ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। आज भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और इसी एकादशी के दिन भगवान विष्णु, जो कि योग निद्रा में लीन रहते हैं, वे करवट परिवर्तन करते हैं। इसीलिए इस एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी कहते हैं। इसी दिन भगवान विष्णु ने वामन स्वरूप भी धारण किया था। इसी वजह से इस एकादशी को वामन एकादशी भी कहते हैं। इसी तरह इस एकादशी के बहुत सारे नाम हैं। कई स्थानों पर इसे जलझूलनी एकादशी और ढोल ग्यारस भी कहते हैं। इसी एकादशी को कर्मा एकादशी भी कहते हैं, जिसे लोग अपने भाई के स्वस्थ जीवन, लंबी आयु के लिए व्रत रखकर करते हैं। और यह एकादशी सभी प्रकार के सुखों और वाजपेयी यज्ञ के बराबर फलों को देने वाली मानी जाती है। आज मैं आपको सुना रही हूँ परिवर्तनीय एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। आज के दिन एकादशी माता और परिवर्तनीय एकादशी की पवित्र कथा को सुनने से और एकादशी पारण पर द्वादशी के दिन तुलसी माता की कथा को सुनने से मनुष्य के सारे पाप और संकट मिट जाते हैं और सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और मनुष्य को बैकुंठ की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन आप व्रत करें या ना करें, पर एकादशी व्रत कथा को अवश्य सुननी चाहिए। उसी तरह आप एकादशी व्रत नहीं भी कर रहे हैं, फिर भी एकादशी पारण पर तुलसी माता की कथा जरूर सुननी चाहिए। तो बड़े ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इस कथा को पूरी अवश्य सुनिएगा। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए इस पावन कथा को सुनते हैं। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे प्रभु, भादो की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत का क्या विधान है? उस एकादशी के उपवास को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? हे कृष्ण, कृपा कर यह सब समझा कर कहिए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे पार्थ, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी कहते हैं। इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है और मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी बनता है। इस एकादशी की कथा से नीच पापियों का भी उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरा पूजन करता है तो मैं उसको संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस दिन मेरा कमल से पूजन करता है वह मेरे समीप आता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान श्री वामन का पूजन करता है, अभिषेक करता है, वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा कर लेता है। हे पार्थ, जो मनुष्य इस एकादशी का उपवास करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके वचनों को सुनकर मैं भ्रम में पड़ गया हूँ। आप किस प्रकार सोते हैं, किस प्रकार करवट बदलते हैं? आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या क्या लीलाएं की? कृपा कर आप सब विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे कुंती पुत्र, अब तुम समस्त पापों का नाश करने वाली इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनो। त्रेता युग में बलि नाम का एक असुर था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदा यज्ञ, तप आदि किया करता था। अपने इसी भक्ति के प्रभाव से वह स्वर्ग में देवेंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। देवराज इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन नहीं कर सके और भगवान श्री हरि के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में मैंने वामन रूप धारण किया और तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त की। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आपने उस बलि को किस प्रकार जीता? कृपा कर यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की, हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दान में दे दो। इससे तुम्हें 3 लोकों के दान का फल प्राप्त होगा। तब राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गए। जब उसने मुझे वचन दे दिया तब मैंने जाकर अपना आकार बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवन लोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय
तप लोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रख कर अपने शीर्ष को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र और अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। तब मैंने राजा बलि से पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना शीश नीचे कर लिया और तब मैंने अपना तीसरा पग उसके शीश पर रखा और इस प्रकार देवताओं के हित के लिए मैंने उस असुर भक्त को पाताल लोक में पहुंचा दिया और उसकी भक्ति से प्रसन्न होके मैंने उसे पाताल लोक का राजा बना दिया। और मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। भादों के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनीय एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करती है। हे अर्जुन, दान करने के उपरांत मनुष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए। राजा बलि ने अभिमान किया और पाताल चला गया। इससे इस बात का बोध होता है कि हर कार्य के लिए अति बुरी होती है। इसीलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन रात्रि को जागरण भी अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय, शालिग्राम की जय, तुलसी माता की जय, एकादशी माता की जय। राधे राधे।